रसूलपुर एक छोटा सा गांव था जो एक घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ था। यह नदी गांव वासियों के जीवन का अहम हिस्सा थी। गांव वाले रोज मछलियां पकड़ने के लिए नदी के पानी में जाते थे और मछलियां भी आसानी से मिल जाती थीं। लेकिन एक दिन नदी में मछलियां मरने लगीं। यह किसी के समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। रसूलपुर में एक लड़का था, सुधीर, जो अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। सुधीर को हमेशा कुछ अलग सा महसूस होता था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसे अन्य लड़कों से अलग बनाती थी। वह न केवल ताकतवर था बल्कि बहुत समझदार भी था। उसे यह महसूस हुआ कि नदी में हो रही मछलियों की अजीब मौत के पीछे कोई गहरी वजह छुपी हुई है। सुधीर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपनी दादी से सुनी थी एक पुरानी कहानी जो नदी के बारे में थी। कहानी के अनुसार यह नदी कभी बहुत गहरी थी और गांव वाले इसमें कुछ पुरानी चीजें समर्पित किया करते थे। लेकिन उन चीजों के समर्पित होने के बाद वह नदी के भीतर बंद हो गई थीं। अब जब कभी नदी के पानी में वह चीजें बाहर आ जाती थीं तो मछलियां मरने लगती थीं। सुधीर ने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और नदी के भीतर जो चीजें बंद हैं उन्हें बाहर निकालेगा। वह अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे गया और वहां उसने कुछ पुरानी वस्तुएं देखीं जो शायद वही चीजें थीं जिनके बारे में दादी ने बताई थी। जैसे ही सुधीर ने उन चीजों को पानी से बाहर निकाला, एक भयंकर आवाज सुनाई दी जो नदी के भीतर से आ रही थी। सुधीर को समझ में आ गया कि यह आवाज नदी के अंदर एक पुरानी आत्मा या किसी भूतिया ताकत की हो सकती है जो लंबे समय से बंद थी। उसने यह निर्णय लिया कि वह उस आत्मा को शांति देने के लिए एक पुरानी विधि का पालन करेगा। सुधीर ने एक रात को वह विधि अपनाई जिसमें मंत्रों का उच्चारण करके आत्मा को शांति दी जाती है। जैसे ही सुधीर ने मंत्रों का उच्चारण किया, नदी के पानी में शांति छा गई और मछलियों की मौत रुक गई। नदी का रहस्य हल हो गया और गांववासियों ने सुधीर को अपने नायक की तरह सम्मानित किया। अब रसूलपुर गांव में मछलियां फिर से सही से मचलने लगीं और नदी शांत हो गई। गांव वाले जानते थे कि अगर कभी कोई मुश्किल आई तो सुधीर हमेशा उनका मददगार रहेगा। यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर